रमो रमो सिद्ध साहुरम। इस संसार में प्राणी सुख चाहता है और सुख के लिए वह तलाश करता है कि कहाँ से मुझे सुख मिले। एक दृष्टांत से इस बात को समझते हैं। एक समय की बात है कि एक राजा का बेटा बहुत बीमार था। उसने अनेक डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं हुआ। राजा ने ज्योतिषों से उपचार पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि इसे किसी सूखी व्यक्ति के कपड़े पहना दिए जाए तो यह ठीक हो जाएगा। राजा सोचने लगा कि मेरे बड़े राजा बहुत सुखी हैं, चलो उनसे ही कपड़े लाकर पहना देता हूँ। तो वह एक राजा के पास जाकर बोला कि सूखी व्यक्ति के कपड़े पहना देने से मेरा लड़का ठीक हो जाएगा। तो वह राजा बोला, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हूँ, इसलिए तुम मुझसे भी बड़े राजा के पास जाओ। वह और बड़े राजा के पास गया तो उसने भी यही कहा कि मैं तो भैया बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार जब वह हताश होकर लौट रहा था तो मार्ग में उसे कोई ज्ञानी पुरुष मिला। उसने राजा से हताश होने का कारण पूछा। राजा ने सब वृत्तांत कह सुनाया और प्रार्थना की कि महाराज किसी सुखी व्यक्ति का पता बता दीजिए। ज्ञानी पुरुष ने कहा कि हे राजन, इस सामने वाले जंगल में एक दिगंबर मुनि बैठे ध्यान लगा रहे हैं और उनके समान अब इस संसार में और कोई सुखी नहीं है। राजा ने जंगल में जाकर देखा कि एक दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि ध्यान में लीन है। मुख पर तेज चमक रहा है। परेशानी का कोई भी चिन्ह उनके चेहरे पर नहीं था। वह राजा भी नमस्कार कहकर बैठ गया एवं विनती की, महाराज आप बहुत सुखी हैं। मुनि बोले, हे राजन, मैं बहुत सुखी हूँ। राजा ने कहा, महाराज मेरा पुत्र बीमार है। किसी ने बताया है कि सुखी व्यक्ति के कपड़े पहनने से वह ठीक हो सकता है। तो महाराज बोले, देखो मैं तो कपड़े नहीं पहनता। राजन, सच्चा सुख त्याग में है, इच्छाओं को घटाने में है, और जिसने इच्छाओं को घटाकर उन्हें जीत लिया वही सुखी बना है। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और वह ठीक हो गया। अतः वीतरागी मुनि के आवागमन से ही सारी दुनिया सुखी हो जाती है। जैसे वीतरागी गुरुओं की शांत मुद्रा के दर्शन मात्र से ही शेर व गाय अपने बैर भाव भूलकर एक जगह पानी पीने लगते हैं। यह सब उनके त्याग का कारण है। इसलिए हे भव्य जीवों, तुम भी इच्छाओं को घटाकर शांति प्राप्त करो। आदि जिणिंदम जयतु जयतु।